तुम कब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारे जो बड़े बरादर पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाए, आगे आ जाए। अगर आप लोग आगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, एक बर्मा उसने अपनी किताब के अंदर ऋग्वेद के अंदर लिखा है कि हिंदू धर्म के अंदर और इस्लाम धर्म के अंदर निकाह कैसे होता है। उसने कहा है ला इलाहा इल्लल अंबा परम पदम जन्म में कुछ परापति जपे नामो मोहम्मदम कृष्ण तारम यातम निर्भरकुम सौतम शुद्धि मां संगरम जब्बुला इलाहा इल्ला अल्लम माहवे पापम बड़म बड़म जन्म में कुछ परापति जपे नामो मोहम्मदम। उसने कहा है जब हिंदू समाज के अंदर अगर कोई पंडित निकाह करने के लिए आता है, जब दूल्हा और दुल्हन और वधूद ये दोनों की फेरे लगाए जाते हैं तो उसके सामने से एक अग्नि जलाई जाती है, हवन कुंड होता है जिसमें आग जलाई जाती है और उसमें 7 फेरे लगाए जाते हैं। फिर जब फेरे लगाए जाते हैं, जब उनका निकाह कराया जाता है अयोध्या के अंदर रामचरितमानस के अंदर, उसमें कुछ और पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल अंबा परम पदम जन्म में कुछ परापति जपे नामो मोहम्मदम की मोहम्मद के कलमे के बगैर किसी हिंदू धर्म के अंदर निकाह नहीं हो सकता है। क्यों? जबकि उन पंडित ने हिंदू धर्म के अंदर किताब के अंदर लिखा है ला इलाहा तेरे पाप हर नहीं होंगे इल्लल अंबा परम पदम जपे परापति जपे नामो मोहम्मदम कि जब तक तू मोहम्मद का नाम नहीं लेगा तेरे पाप हर नहीं होंगे। इस वजह से वो निकाह करते हैं कि जितने ये दूल्हा और दुल्हन जितने खताएं की गए, अगर जिना किया गए, जितने गुनाह के बाद अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद क्यों उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, जब बच्ची का एक गरीब बाप निकाह करता है तो निकाह करने से पहले जब बाप कमाने जाता है, कमा कर लाता है, जब बच्ची जवान हो जाती है तो जवानी की दहलीज पे बच्ची कदम रखती है तो कभी गरीब बाप ने उससे नौकरी नहीं कराई है, कभी गरीब बाप ने उससे किसी के घर में बर्तन साफ नहीं कराए हैं, गरीब बाप ने कभी उससे कोई काम नहीं करवाया है। जब बच्ची जवान होती है गरीब बाप के दिल में ख्याल आते हैं कि पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ जाएगी, पता नहीं मेरी बच्ची किस घर में जाएगी, ये नहीं पता कि उसे इज्जत से देखा जाएगा या जिल्लत से देखा जाएगा, उसे इज्जत से रोटी दी जाएगी या ठोकरें मार कर दिए जाएंगे। लेकिन जब वो सोचता है कि मेरी बेटी पता नहीं किस घर में जाएगी, इतने में जब बिचौलिया आकर के फला जगह से आपकी बेटी का रिश्ता आया है, फला जगह से रिश्ता आया है, बिचौलिया जब कहता है तो गरीब बाप के दिल पर धक से लग जाता है कि मेरी बेटी अब यहाँ से जुदा हो जाएगी, पता नहीं कब क्या होगा। फिर जब वो कहता है बताओ रिश्ते के लिए आए हैं आप क्या दोगे, गरीब बाप अपनी बेटी को पकड़ कर सामने करता है और कहता है भाई साहब हमारे पास बस यही एक बेटी है, इसी को हमने अपनी जिंदगी पर पाला पोषा है, खुदा हमारे ऊपर ऐसा जुल्म न करे। जब गरीब बेटी से उससे कहा जाता है बाप से कि बताओ क्या दोगे तो गरीब बाप कहता है मेरे पास और दौलत नहीं है, मेरे पास बस इतना है कि बेटी को मैंने जिंदगी पर पाला है, जिंदगी पर पोषा है, ये है कि मेरी बेटी ने कभी तो बाहर कदम नहीं निकाले हैं। जब वो कहता है बताओ कैश कितना दोगे, बताओ कैश कितना दोगे तो गरीब बाप कहता है मेरी बेटी अपनी बेटी की भलाइयाँ दिलाना शुरू कर देता है।
जालिम बादशाह, ये जो हमारा जालिम समाज है, ये कुत्ता समाज, ये भिखारी समाज, जो गरीब बाप को एक जीने का अधिकार नहीं देता है, ये गरीब बाप को परेशान करता है। बताओ कैश कितना दोगे, बताओ कैश कितना दोगे? अरे जालिम, तू जुल्म करता है गरीब बाप की बेटी पे, तू जुल्म कर रहा है, गरीब बाप से कहता है बताओ कैश कितना दोगे? वो रोता है और रोकर कहता है या अल्लाह, क्या बेटी को इसी दिल के लिए पाला था कि एक अब्बा आए और मेरे पास ये कहे कि कैश की तलब करे? ये कुत्ता, ये भिखारी जो गरीब बाप को परेशान करता है, ये जो भीख मांगता है, दौलत की भीख मांगता है, ये भिखारी मांग से तलब करता है, वो बाप रोने लगता है और रोकर कहता है या अल्लाह, या अल्लाह, ये जो हमारे समाज के अंदर के कितने गए, या अल्लाह, ये जो तेरे महबूब के उम्मती के, हमें और गरीब बाप को जीने का अधिकार नहीं देता है। गरीब बाप रोने लगता है और कहता है अब क्या करें, हमारे पास बस यही बेटी है और अगर तुमने इसका निकाह कर लिया तो शायद कि हमें कुछ ना हो। अरे जालिम, अगर तू नादान, अगर तू जन्नत में जाना चाहता है तो सुन, अगर जन्नत में जाना चाहता है तो किसी गरीब की बेटी का दिल थाम ले। अगर तू यहाँ दुनिया के अंदर गरीब की बेटी का तू थाम लेगा तो अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। आज बंदा कहता है साहब कोई बराबरी का रिश्ता बताओ। क्या है बराबरी? तू 5 फीट का है, दामाद तुझे 5 फीट का चाहिए, तेरी चौड़ाई 6 फीट है, तुझे दामाद 6 फीट का चाहिए। कहता नहीं साहब, पैसे में बराबरी, पैसे में बराबरी। वो क्या जाने अमीर जो एसीओ में सोते हैं कि बेटी को कैसे पाला जाता है। जो अमीर होते हैं वो कहते हैं नहीं जी, जहेज को सजाया जाएगा, जहेज को चौक पे रखकर लोगों को दिखाया जाएगा। अगर हम ये जहेज नहीं दिखाएंगे तो हमारी बाबा कैसे होगी? और जालिम, तुझे पता नहीं है, तू कहता है अगर जहेज को दिखाएंगे नहीं तो हमारी बाबा कैसे होगी? जब जहेज सजाया जाता है, जहाँ पर जरा गौर कर लिया कर कि जहाँ पर अमीर की बेटी आई होंगी वहाँ पर किसी मजदूर की बेटी भी आई होगी, और जालिम किसी मजदूर की बेटी आई होगी, किसी रोज कमाने वाले की भी बेटी आई होगी। जरा गौर कर लिया कर। जब वो बेटी आती है, जहेज को देखा, अमीर की बेटी ने अपने दिमाग के अंदर काउंट कर लिया कि मुझे भी अपने बाप से इतना ही जहेज मंगवाना है। और जब गरीब बेटी देखती है और देख कर चली जाती है, शाम को अपने चेहरे पर पर्दा डाल देती है और रोने लगती है। पूरी रात गरीब बेटी रोती रोती परेशान हो जाती है। फिर जब गरीब बाप के लिए नाश्ता लेकर आती है तो बाप कहता है बेटी तेरे आंखों पे सुर्खी कैसी है? बेटी कहती है नहीं जी, ये सुर्खी नहीं है, ऐसे ही हो गई है। बाप कहता है बता तो सही बेटी, क्या तो रात में सोई नहीं थी? बेटी कहती है नहीं बाबा, बस सिर में दर्द था। बाप जब बाप होता है यार, जो अपने से भी बेखबर नहीं होता है, वो जानता है अपने बच्चों के हालात, लेकिन उसका बराबर हुआ करता है जब ये बच्चों की घटाव पर पर्दा डालता है। वो जब गरीब बेटी रोने लगती है तो बाप कहता है शायद की फला क्या नाम है, फला बराबर में जो शादी हुई थी, शायद की उसका जहेज देकर बेटी रो पड़ी। अपने दिल में तहिया कर लेता है कि मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी से जब कमाता रहा तो अपनी बेटी को पूरा फुल जहेज भी दूंगा और कमा कर भी दूंगा। जब वो परेशान हो जाता है तो कहने लगता है बेटी मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुझे कुछ दे सकूं, बस मेरे पास इतना ही है कि जितना तू गए बस तू खड़ी गए, मैंने तुझे बस जवान कर दिया है, बस मेरे पास इतना है और कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, कुछ दिन की बात है, एक रिश्ते वाला उसके घर में शादी तय हुई और दूसरे लड़के वालों ने कहा कि हम शादी में मंजूर के, हमें कुछ पैसे नहीं चाहिए, ना हमें दौलत चाहिए, ना हम भीख मांगते हैं, बस हमें लड़की दे दीजिए। फिर वो जब रिश्ता पूरा तय हो गया, फिर उसके बाद रिश्ता तय होने के बाद उधर से फोन आया कि हमें जब आप 10 लाख कैश दोगे जब ये रिश्ता होगा, अगर ये आपने 10 लाख कैश नहीं दिएगे तो रिश्ता टूट जाएगा। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, रिश्ते होकर टूट जाते हैं तो ये हमारा समाज बहुत बुरा मानता
मानता है और जो रिश्ते हो जाते हैं और शादी होने के बाद टूट जाते हैं तो हमारा समाज एक मानता है कि क्या पता कोई साहेब है, गरीब बाप जाता है और उसके अमीर के घर के अंदर हाथ जोड़ने लगता है, साहब हमारी बेटी से रिश्ता कर लीजिए। अगर हमारा ये रिश्ता टूट गया तो हम ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, समाज में तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वो बाप के जब मान जाते हैं फिर जब शादी होती है, शादी होने के बाद जब वो जाते हैं और बाप कहता है बेटी हमारे पास कुछ नहीं है, जब वो नहीं मानते हैं कि मैं कैश चाहिए तो बाप जाकर फांसी लगा लेता है और कहता है कि मेरी बेटी, उस पर एक कागज पे लिख देता है कि ये लिखता है कि बेटी मैंने ना तेरी कोई चीज पूरी कर सका, ना मैं तेरा कोई सामान पूरा कर सका, इस वजह से कि मैं गरीब हूँ। और हमारा जो समाज है बड़ा जालिम समाज है, बड़ा शफाफ समाज है, ये कुत्ता समाज, ये झूठा समाज जो बेटियों की पर्दे घुमाता है, जो बेटियों से भीख मांगता है और जालिम ये डूब कर मर जाना चाहिए। जब भी बेटियों से ऐसे तलब करता है, पैसों की भीख मांगता है और जालिम जरा बोल के लिया कर इन घरों के ऊपर, इन बेटियों के चेहरे पर लिया कर, इन गरीबों के चेहरे पर लिया कर कि क्या पता इसके अंदर कुछ है या नहीं है, क्या पता ये पूरा दिन का खाना खाता है या नहीं, क्या पता 2 टाइम का खाता है, 1 टाइम का खाता है, क्या पता इसके घर में कोई सामान है या नहीं, क्या पता इसने कैसे जिंदगी गुजारी है, क्या पता इसके अपने बच्चों को कैसे पाला पोषेगा। लेकिन वो गरीब बाप वो इतना चिट्ठी लिखता है और लिखने के बाद वो फांसी लगा लेता है। हमारा समाज कहता है यार फांसी नहीं लगानी चाहिए। अरे जरा सोच मेरे भाई, किसने मजबूर किया फांसी लगाने पे, किसने मजबूर किया? ये जालिम समाज ने मजबूर किया। जो एक बाप मर गया, हम भी मानते हैं कि फांसी नहीं लगाना चाहिए। क्यों मरा? इसलिए कि हमारे समाज ने बेटी को जीने का अधिकार न दिया। बड़े जालिम होते हैं वो लोग जो खुदा जिन्हें बेटे दे देता है, कुत्ते होते हैं जो अपने को नबी समझ बैठते हैं, कुत्ते होते हैं जो अपने को शद्दाद समझ बैठते हैं। और जालिम, अगर तू जन्नत चाहता है, तुझे कुछ नहीं पता, तू दुनिया के अंदर चंद दिन के लिए आया है, तुझे कब्र में टकेला जाएगा और तुझे कीड़े खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, जब आ जाएगा अगला तुझे इतना रुलाएगा कि तेरे आंसू पोंछने वाला कोई नजर नहीं आएगा, कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आएगा। हमने तो बराते जाते हुए, दूल्हों के सेहरे सजते हुए हमने मरते देखा है। पता नहीं कितनी बरातें गई है, इधर से सज के गया है और उधर से लाश कफन में लिपट कर आई है। मेरे भाइयों जरा गौर करें। मैं इन चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। कितना